हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीटेट की सीडीपी की क्लास में जो आपका चैप्टर 2 है, जहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आता है, उस महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करने वाले हैं। उस महत्वपूर्ण बिंदु का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास के सिद्धांत की हम लोगों को चर्चा करना है, और चर्चा जो करना है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग बाल विकास से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनको चर्चा कर लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। देखिए, समान प्रतिमान का मतलब क्या होता है? अपने जैसा। इसके अनुसार प्रत्येक जाति, बात समझना, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब मानव का बच्चा मानव होगा, और मानव का बच्चा जो क्रियाकलाप करेगा वो मानव के जैसा ही करेगा। हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, जैसे हाथी क्रियाकलाप करता है वैसे ही हाथी का बच्चा भी क्रियाकलाप करेगा। शेर का बच्चा शेर को ही अनुसरण करेगा, उसी के जैसा बनना चाहेगा, उसी का अनुसरण करके ही उसी की तरह शिकार करना, उसी की तरह दहाड़ना, उसी की तरह मांस का भक्षण करना, इन सारी चीजों को वो सीखता है। तो पहला नियम है बाल विकास के सिद्धांत का समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये वाला, कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा कौन सा है, आइए समझते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए 4-5, और ऐसा कोई सीटेट का साल ना हो जिस साल ये पूछा ना गया हो। समझिएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जो विकास की दिशा है उसका सिद्धांत समझना है। कह रहा विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। ये है मानव, ये ठीक। ये सिद्धांत कह रहा है कि सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है, इसे मस्काधोमुखी क्या बोलते हैं? मस्काधोमुखी कहते हैं। मस्का का मतलब मस्तिष्क, अधोमुखी का मतलब नीचे की ओर। याद रखिएगा, जब विकास की दिशा सिर से लेकर पैर तक चलती है तो इसे मस्काधोमुखी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, यह समीप दूराभिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। इसका मतलब ये कोई मानव है, ठीक, इसका जो विकास होगा वो मध्य से बाहर की तरफ होता है। इसे क्या बोलते हैं? समीप दूराभिमुख बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। याद रखिएगा, जो विकास है वो कभी रुकता नहीं है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, रट लीजिएगा। ये तो कई बार पूछा है, किसके अंतर्गत आता है? निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी गति मंद और तेज हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से कूट बनेगा कि विकास सिर्फ तेज गति से होता है, विकास सिर्फ धीमी गति से होता है।
विकास की गति धीम या तेज दोनों हो सकती है। तो याद रखिएगा, यह मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला है प्यारे साथियों, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे सबसे पहला कोई भी बच्चा वो उठना सीखेगा, फिर बैठना, फिर चलना और फिर दौड़ना। ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं होता कि वो उठ करके सीधा दौड़ने लग जाए, असंभव है। सबसे पहले वो उठना सीखेगा, उठने के बाद बैठना, बैठने के बाद वो चलना। आप लोगों ने देखा होगा गांव में बच्चों को कहते हैं भैया परे परे चल रहा है, सहारा दे करके इसको चलाते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं। तो ये सब क्या है, सामान्य क्रिया से। जैसे अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, आप एक मिस्त्री के यहाँ गाड़ी बनाने जैसे गाड़ी बनवाने जा रहे हैं, तो कोई जो बच्चा सीख रहा है वो पहले इंजन खोल के बांधना नहीं सीख जाता है, पहले वो चक्का खोलता है, सर्विसिंग करना सीखता है, ऐसे छोटी छोटी चीजों को करते हुए लास्ट में वो इंजन खोल के बांधना सीखता है। ऐसे ही चीजों का एक क्रम बना है, एक क्रम से चीजें चलती हैं। अगला है पूर्वानुमान का सिद्धांत। आइए इस पर जानते हैं ये क्या कह रहा है। चलिए, विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम ये जरूर जान सकते हैं कि जो विकास है वो किस दिशा में ज्यादा होगा। उसी हिसाब से उस बच्चे पर फोकस किया जाता है। जैसे कोई बच्चा है बैटिंग बहुत अच्छा कर रहा है, तो क्या कहा जाता है, इसका विकास बैटिंग में ज्यादा होगा। कोई स्पिन बहुत अच्छा फेंक रहा है तो पूर्व अनुमान लगाया जाता है कि बहुत अच्छा स्पिनर बनेगा। कोई फास्ट बॉलिंग डाल रहा है तो कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा फास्ट बॉलर बनेगा। कोई बढ़िया बैटिंग बढ़िया बॉलिंग कर रहा है तो उसे कहा जाता है कि ये क्या बनेगा, ये हमारा ऑलराउंडर बनेगा। कोई टीम को बहुत अच्छा लीड कर रहा है तो उसे कहा जाता है ये हमारा कैप्टन बनेगा। तो विकास का पूर्व अनुमान लगाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है एकीकरण का सिद्धांत, यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ और पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। जैसे एक बच्चे को अपने पास बुलाओ, कह दो आओ हम लोग एक गेम खेलते हैं, कह दो एक बार मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ करके खींचूंगा, एक बार तुम। तो पहले आपने खींच लिया, अब बच्चे से कहो तुम हाथ से खींचो, पैर से खींचो, जैसे मन करे वैसे खींचो, खींचो। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा पहले हाथ से खींचेगा, जब उसको लगेगा मैं हार रहा हूं तो वो क्या करेगा, अपना पैर भी दोनों लगा लेगा, उसको भी उसी में जोड़ लेगा, एक्टिव कर लेगा, तब उससे खींचने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर के वो अपने समस्त अंगों को सुचारू रूप से कनेक्ट कर लेता है उस एक बिंदु पर कि मुझे इस काम को करना है। यही कहलाता है एकीकरण का गुण। अपने हाथों और पैरों को मिला करके जब वो काम करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। समझ में आपको जरूर आया होगा, ऐसे मुझे अनुमान लग रहा है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो विकास की गति किसी में कम होती है। याद रखिएगा, बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। एक इन्वायरमेंट एक बच्चे के विकास में बहुत हेल्प करता है। प्यारे साथियों, एक बच्चे का एनवायरनमेंट है जहां वो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कर रहा है,
एक बच्चे का इन्वायरमेंट है जो पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर सीख रहा है, एक बच्चे का इन्वायरमेंट है वो पढ़ाई के साथ साथ घूमना सीख रहा है। तो पढ़ने वाला जो घूमने में है वो घूमने में थोड़ा उसको इंटरेस्ट है, जो पढ़ने में जो कंप्यूटर सीख रहा है वो कंप्यूटर वाली चीजों में इंटरेस्ट उसका रहेगा, जो क्रिकेट खेल रहा है उसका क्रिकेट वाली चीजों में इंटरेस्ट रहेगा। कुल मिलाकर के हर बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग एनवायरनमेंट उसको पसंद भी आता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट जो इसमें है। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। भाई हर बच्चे की बुद्धि नहीं कि मैथ में 100 में 100 ले आ दे। कोई मैथ में 40 लाएगा तो साइंस में 80 लाएगा, कोई साइंस में 80 लाएगा तो मैथ में 20 ले आएगा। मतलब हर व्यक्ति की इंटेलिजेंस अलग अलग है। मोटिवेशन, उसके अंदर जो मोटिवेशन है वो भी अलग अलग हो सकता है, जो इंटरेस्ट है वो भी अलग अलग हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्यारे साथियों, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेज लाइनर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। रेखीय का मतलब भैया ये एक सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज, कभी ऐसे 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 फिर ऐसे 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 ऐसे, अर्थात विकास की जो गति है वो कभी तेज तो कभी धीमी होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है प्यारे दोस्तों, अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। बात को समझिएगा, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर हैं। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सभी के सभी विकास एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनका एक दूसरे में बहुत ज्यादा, ये एक दूसरे के सीखने में हेल्प प्रदान करते हैं। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, विकास का सिद्धांत। ये टॉपिक कैसे लगा, इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको सुझाव अवश्य प्रदान किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त भाई बहन तक जरूर इसको शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।